हे गाइस, वेलकम लेक्चर नंबर 11 में। और इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं लूप के बारे में कि लूप क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और इनके जो भी टाइप हैं उनके बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो लूप का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम बात कर रहे हैं लूप की। तो देखिए लूप क्या होता है। अगर आपको कोई भी काम 10 बार, 20 बार, 30 बार या 100 बार या 1000 बार भी अगर आपको करवाना हो तो वो आप कैसे लूप के थ्रू करवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 100 लाइन प्रिंट करके दिखाइए, ठीक है, 100 लाइन आप सॉरी मैडम लिख के दिखाइए 100 लाइन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट लिखोगे और यहाँ पे सॉरी मैडम ऐसा करके आप कितने 100 बार यहाँ पे लिखते जाओगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन यही चीज़ लूप के थ्रू बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख दूँ 100 और इसको यहाँ पे रन कराऊँ तो आप देखना, ये देखो 100 बार सॉरी मैडम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ये हम लूप के थ्रू कैसे करते हैं वो हम आगे समझने वाले हैं। ये तो मैंने एक सिंपल से एक लाइन दिखा दिया, लेकिन आप क्या इससे कोई स्पेसिफिक टास्क भी परफॉर्म करा सकते हो लूप के थ्रू। ओके, तो ये तो थी लूप की बेसिक बातें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लूप कितने टाइप के होते हैं। लूप जो होता है वो होते हैं 2 टाइप के, एक फॉर लूप और दूसरा वाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप और वाइल लूप ये 2 टाइप के होते हैं। हम सबसे पहले फॉर लूप देखने वाले हैं, उसके बाद वाइल लूप देखने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं किसकी, फॉर लूप की। देखिए फॉर क्या है, इसमें फॉर क्या है, फॉर है एक कीवर्ड है। हम फॉर का यूज करके हम लूप को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसको हम फॉर लूप के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, देखिए हमने अभी तक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो हम उसके अंदर जो आइटम ऐड कराते थे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी के अंदर, उन आइटम्स को हम लाइन बाय लाइन प्रिंट भी करा सकते हैं। कैसे, वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे मैं लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया और लिस्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ आइटम ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 6 7 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उडेमी। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे प्रिंट करा के सीधे नम कर देते थे। और मैं रन कराता हूँ, ये देखिए ये हमें इस तरीके से दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि लिस्ट के तौर पे ना दिखाए, ये मेरे को लाइन बाय लाइन दिखाए। जैसे पहले 1 आया, फिर नीचे 6, फिर 7, फिर उडेमी, ऐसा करके है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये आप लूप के थ्रू कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना है फॉर, यानी कि एक कीवर्ड है फॉर। और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे आई ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने आई वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी वेरिएबल ले लो, JKLMNOP कोई भी ले लो। अब मैं इन कर देता हूँ, यहाँ पर इन मैंने डाला, इन भी एक कीवर्ड है। और उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर आई इन, आई के अंदर मैं क्या डालने वाला हूँ, मैं नम डालने वाला हूँ, जो कि मेरा लिस्ट है। मैंने यहाँ पे नम डाल दिया, लिस्ट, ये मेरे को नीचे सजेस्ट भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ कॉलन और एंटर। ये क्या बन गया, ये जैसे हम इफ में ऐसे करते थे वो हमारा एक ब्लॉक बन जाता था, उसी तरीके से यहाँ भी ये मेरा एक ब्लॉक बन गया। अब देखिए अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रिंट आई करूंगा। एक बार और मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन नम, यानी कि नम के जितने भी आइटम्स हैं वो आई में आ गए हैं, ठीक है। नम के जितने आइटम हैं वो आई में आ गए हैं और अब मैं आई को प्रिंट कराने वाला हूं। तो आप देखो, ये देखो ऐसे दिखा रहा है ना, 1 6 7 और उडेमी। इस तरीके से आपको जो है ये लूप वर्क करके दिखाता है और इस तरीके से आपको सारे आइटम्स ये यहाँ पे शो कर रहा है। एक चीज़ और, जो हमारा लूप होता है ना वो भी इंडेक्सिंग की तरह ही होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो हमारी ये आइट्रेशंस हैं वो कैसे कैसे चली, 0 1 2 3, ये हमारी 3 आइट्रेशन तक हमारा जो लूप है वो चला है। ओके, चलिए अब बात करते हैं लूप में रेंजेस की। हम लूप के अंदर रेंज का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई सीक्वेंस नंबर अगर प्रिंट कराना हो, कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर 2 4 6 8 10 12 16 18 और 20, इस तरीके से अगर हमें सीक्वेंस अगर प्रिंट कराना है तो वो कैसे कराएंगे वो हम देखते हैं। तो हम इसमें एक और कीवर्ड का यूज़ करते हैं, रेंज का। देखिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, रेंज का। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब रेंज के अंदर हम क्या पास करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पास करते हैं कि हमें स्टार्टिंग नंबर कहाँ से शुरू करना है। देखिए मैंने आपको जैसे भी बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लूप है वो भी 0 से स्टार्ट होता है। तो आप अगर चाहो तो कोई स्पेसिफिक इसके अंदर आप दे सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपको
0 से स्टार्ट करना है, 1 से, 2 से, 3 से, कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप दे सकते हो। कोमा लगा के यहाँ पे आपको एंड पॉइंट लिखना है कि आपका जो आखिर कहाँ तक चलने वाला है। 10 तक जाने वाला है तो आपको यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा, एक कम तक जाता है। अगर आपको 20 तक अगर करना है, यानी कि 20 तक अपना जो सीक्वेंस है वो चलाना है, तो आपको यहाँ पे 21 लिखना पड़ेगा। अगर आपको 100 तक चलाना है तो यहाँ पे आपको 101 लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे हमें डिफरेंस लिखना है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है, बाय डिफॉल्ट जो होता है डिफरेंस रेंज के अंदर वो 1 का होता है। यानी कि अगर मैं कोई सीक्वेंस प्रिंट करा रहा हूँ 1 से लेके 50 तक का, तो ये ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक का डिफरेंस है। अगर मैं 2 4 6 8 10 ऐसे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। अगर मेरे को 3 का डिफरेंस चाहिए तो मैं 3 लिखने वाला हूँ, और 10 का डिफरेंस चाहिए तो 10 लिखने वाला हूँ। और बाय डिफॉल्ट 1 अगर मेरे को देना है तो 1 मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, ये कीवर्ड है, मैंने वेरिएबल लिया आई, और इन मैंने किया फॉर आई इन, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रेंज, ठीक है। देखिए अब मेरे को सिर्फ सीक्वेंस ही प्रिंट करना है, तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 11 दे देता हूँ। ये 11 क्या है, 11 ये एंड पॉइंट है, ठीक है। 11 जो है वो एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट 0 से होती है, तो मैं लिख ही नहीं रहा, क्योंकि 0 लिखूं या ना लिखूं तो वो जो अपना बाय डिफॉल्ट है वो वहीं से स्टार्ट होगा। और डिफरेंस भी एक का मैं चाहता हूँ, तो वो भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन, देन एंटर, और ये हमारा ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आई प्रिंट करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि रेंज जो है ना वो मेरी आई के अंदर स्टोर हो गई है, तो मैं आई प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो अभी आप देखना, ये देखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया, 10 तक। ये टोटल 11 है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मेरे को इसे स्पेसिफिक किसी स्टार्टिंग पॉइंट से अगर स्टार्ट करना हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, जो कि स्टार्टिंग 2 से होगा और कहाँ तक जाएगा, 11 तक, यानी कि 10 तक जाने वाला है। और डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 2 का। तो आप देखना, ये देखें 2 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है, यहाँ पे मैंने 11 दिया है तो 10 तक जाएगा। और कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस दिया है तो 2 का डिफरेंस यहाँ पर आया है। इस तरीके से आप जो रेंज है वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की या ब्रेक कीवर्ड की, कि ये ब्रेक कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए मान लीजिए अगर मैं कोई लूप चला रहा हूँ और किसी लूप को मेरे को किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे मेरे को स्टॉप करना है, तो ब्रेक मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। मेनली ये लूप को ब्रेक कर देता है, यानी कि रोक देता है, और लूप से एग्जिट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे किया फॉर आई इन, और इसके अंदर मैं क्या, मैं यहाँ पे एक रेंज दे देता हूँ। रेंज में कहाँ तक दे रहा हूँ, मैं रेंज दे रहा हूँ 8 तक मैंने रेंज दी। उसके बाद कॉलन, देन एंटर, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे उसके बाद कंडीशन पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या कर लिया, मैंने आई प्रिंट कर लिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सब चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है। ये देखिए 0 से लेके 7 तक यहाँ पे मेरे को मेरा आउटपुट दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही 0 1 2 3 4, जैसे ही 3 तक प्रिंट हो और 4 जैसे ही आए, मेरा लूप जो है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और एग्जिट हो जाए। तो ये मैं कैसे करूँगा, ये देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। इफ अगर आई इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। अगर इफ आई इक्वल टू 4 होगा, फिर उसके बाद कॉलन, देन एंटर, तो ये ब्लॉक बन गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सीधे मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू, देखो आई की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आई की वैल्यू स्टार्टिंग होगी 0 से, बाय डिफॉल्ट है, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से। तो देखो, और इसके बाद 4, ऐसे करके जाएगी कहाँ तक, 7 तक जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आएगा पहले 0, ठीक है। तो ये देखेगा कि आई की वैल्यू 0 है, नहीं है जी, चलो जी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे प्रिंट कर दो 0, तो 0 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू 1 जाएगी इसके अंदर, तो ये देखेगा अच्छा आई की वैल्यू 4 है, नहीं जी आई की वैल्यू तो 1 है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो प्रिंट हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरीके से 3 आएगा, लेकिन जैसे ही 4 आएगा, इसने कहा कि आई की वैल्यू 4 है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो, तो क्या होगा, ये सीधे ब्रेक हो जाएगा और लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 5 6 7 ये रन ही नहीं करने वाला, इनफैक्ट 4 भी नहीं चलने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जैसे ही 3 तक चला, 3 के बाद यहाँ पे 4 आया, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, ये लूप से
एग्जिट होके बाहर आ गया और ये नीचे जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी हो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करने वाला। हाँ, इससे पहले अगर मैंने प्रिंट यहाँ पे लिखा होता, ठीक है ना, इससे पहले अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट आई अगर किया होता तो ये पहले प्रिंट हो जाता। क्यों? जैसे यहाँ पे 4 आता तो 4 प्रिंट हो जाता, लेकिन 4 तो अभी भी चल ही रहा है, ठीक है ना। आई की वैल्यू में 4 तो स्टोर है, लेकिन जैसे देखेगा 4 है तो ये इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो अब 0 1 2 3 4 तक चलेगा, 5 6 7 जो है नहीं चलने वाला है। ये देखिए 4 तक यहाँ पे चला है, तो ब्रेक का जो था वो यही काम था। ओके, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कंटिन्यू की। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कैसे। देखिए हमने ब्रेक का यूज़ किया कि हम ब्रेक अगर लूप में लगा देते हैं तो वो पूरा का पूरा लूप जो है वो एग्जिट हो जाता है, उसके बाद कितनी भी आइट्रेशन हमारी बची हो वो प्रिंट नहीं होने वाली है। लेकिन कंटिन्यू में ऐसा नहीं है। कंटिन्यू में अगर आपने जहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया और वहाँ पे मैंने क्या किया था, आई की वैल्यू 4 दी थी और वहाँ पे ब्रेक कर दिया था, यानी कि आई की वैल्यू जब 4 हो जाए तो भाई लूप को एग्जिट कर दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा अगर मैंने आई की वैल्यू 4 अगर की है, उसके बाद अगर मैं कंटिन्यू लिखता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ मेरा 4 प्रिंट नहीं करने वाला, अदरवाइज उसके नीचे के जितने भी आइट्रेशंस बची हैं वो प्रिंट होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज और इसके अंदर मैंने 8 दे दिया, एंटर। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ आई। एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल वर्क कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ, इफ आई इक्वल टू 4 हुआ देन कॉलन एंटर, तो ये ब्लॉक बन गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंटिन्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखने वाला हूँ। तो जो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 1 2 3 4। देखिए जैसे यहाँ पे 0 आया तो ये नहीं चलने वाला, सीधे प्रिंट कर देगा 0। 1 आया नहीं, ये फॉल्स है तो नहीं चलेगा, तो इसका मतलब ये प्रिंट कर देगा। 3 आया फॉल्स है, नहीं चलने वाला। जैसे ही 4 आया तो क्या होगा, जैसे ही 4 आया और इसके बाद ये इसके नीचे का जो है वो आइट्रेशन नहीं चलाएगा। लेकिन इसके बाद जब 5 आएगा ना, 5, तो ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये नहीं चलेगी और सीधे प्रिंट हो जाएगा। मेनली 0 1 2 3 4 प्रिंट नहीं होगा, 5 6 7 यहाँ तक प्रिंट होगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको 4 नहीं दिख रहा है, तो ब्रेक और 4 के अंदर यही डिफरेंस था कि ब्रेक लूप से एग्जिट हो जाता है और 4 जो हमने कंडीशन दी है स्पेसिफिक कंडीशन पे वो स्टॉप कर देगा वहाँ पे लूप, ठीक है, सिर्फ उतना लूप स्टॉप कर देगा, बाकी की आइट्रेशन चलती जाएगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेस्टेड लूप की। मैंने आपको नेस्टेड डिक्शनरी बताई, नेस्टेड इफ बताया, अब नेस्टेड लूप वही सेम कंसेप्ट, लूप के अंदर लूप या फिर उसके अंदर भी लूप, फिर उस लूप के अंदर भी लूप चला दो, इस तरीके से हम मल्टीपल लूप चलाते रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 लिस्ट बनाता हूँ। एक मैंने लिस्ट बनाया, इसका नाम रख दिया मैंने नेम, ठीक है, और दूसरा मैं बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया सर नेम, ठीक है। ये 2 मैंने लिस्ट बनाई और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं 3 नाम पास कर देता हूँ और यहाँ पे 3 सर नेम मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ अर्जुन, महेश और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विनय, ठीक है। और यहाँ सरनेम पे मैं लिख देता हूँ कुमार सिंह और पांडे, ठीक है। ये मैंने 2 लिस्ट जो है वो मैंने क्रिएट कर ली। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन, आई के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, आई के अंदर मैं नेम डाल देता हूँ, ठीक है, और कॉलन एंटर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फर्दर लूप चलाता हूँ, कौन सा, फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन, अब क्या डाल दूंगा, सर नेम, ठीक है। आई की जगह मैं यहाँ पे जे लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है कि एक अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल आई लिया तो यहाँ पे मैं दोबारा आई नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जे ही लेना पड़ेगा वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। और कॉलन देन एंटर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा पहले आई और उसके बाद कोमा डाल के जे। अब देखिए क्या होगा, अब सबसे पहले जो अर्जुन होगा, यानी कि जो पहला लूप चल रहा है, यहाँ पे नेम है ना, तो नेम कहाँ पे जाके स्टोर होगा, आई के अंदर जाके ये स्टोर होगा। तो आई के अंदर स्टोर होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अर्जुन, ठीक है, सबसे पहले अर्जुन आएगा। देखिए जो लूप सबसे बाद में होगा ना, उसके पहले सारे के सारे जितने भी आइटम्स है वो खत्म होंगे, फिर उससे ऊपर वाले लूप के जो आइटम्स होंगे वो खत्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी अर्जुन स्टार्ट हो गया, पहले अर्जुन आएगा, उसके बाद
एक और दूसरा लूप है, इसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं, इस दूसरे लूप के अंदर ये हमारे सरनेम आएंगे। तो यहाँ पे पहला जो सरनेम है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है कुमार। तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, पहले आई फिर जे। तो आई में क्या स्टोर है, अर्जुन, और उसके बाद क्या है, कुमार। तो पहले आ जाएगा अर्जुन कुमार। उसके बाद जब दूसरा लूप चलेगा, मैंने आपको बताया पहले ये सारे लूप खत्म होंगे, उसके बाद ये लूप खत्म होगा। तो पहले इस लूप का दूसरा आइटम चलने वाला है, यानी कि सिंह चलेगा। और पहले वाले में तो ऑलरेडी अर्जुन अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो अब क्या प्रिंट होगा, अर्जुन सिंह, उसके बाद अर्जुन पांडे, ठीक है। जब ये 3 खत्म हो जाएंगे उसके बाद अब महेश का नंबर आएगा, ठीक है। महेश अब यहाँ पर आ जाएगा, आई के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वापस से जे वाला जो है वो स्टार्टिंग से चालू होगा कुमार से, ठीक है। तो आएगा महेश कुमार, महेश सिंह, महेश पांडे, फिर विनय का नंबर आएगा, फिर विनय कुमार, विनय सिंह, विनय पांडे, इस तरीके से चलेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अर्जुन कुमार, अर्जुन सिंह, अर्जुन पांडे, महेश कुमार, महेश सिंह, महेश पांडे, विनय कुमार, विनय सिंह, विनय पांडे, इस तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो अगर मैंने इसके अंदर भी एक और लूप लगाया होता तो क्या होता, पहले वो अंदर जो तीसरा लूप लगाया वो उसके सारे आइटम खत्म होते, फिर इसके सारे आइटम खत्म होते, फिर इसके सारे आइटम खत्म होते। तो ये था नेस्टेड लूप का कंसेप्ट। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।